हेलो 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 बच्चों, हेलो। क्या हाल चाल, कैसे चल रही है आप सबकी पढ़ाई? उम्मीद करते अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। मैं श्याम स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने परिवार CMR ऑनलाइन क्लासेस में। मैं श्याम। तो चलिए, आज का हमारा टॉपिक देखिए। आज का हमारा टॉपिक है धातु एवं अधातु। चैप्टर नंबर 3 है, केमिस्ट्री का। ठीक है, चलते हैं हम लोग टॉपिक की ओर। तो हमारा टॉपिक है आज का, देखिए। तो चलिए हम देखते हैं। आज हमारा चैप्टर 3 होने वाला है, जो कि केमिस्ट्री का है। सबको एक बता ही दिए हैं, ठीक है। चलते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। चलिए, चलने से पहले माता रानी से आशीर्वाद लेते हुए हम लोग अपने पहले प्रश्न की ओर चलते हैं, ठीक है। क्योंकि हम लोग बिना माता रानी के आशीर्वाद से हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। मेहनत तो हम लोग को ही करना है और फल देना माता रानी और ईश्वर के ही हाथ में है। जैसे मेहनत कीजिएगा वैसे फल ईश्वर भी देते हैं, ठीक है। चलिए पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए, हमारा पहला प्रश्न चलता है कि हमारा पहला प्रश्न करता है कि क्या कर रहा है कि अमलगम एक मिश्र धातु है, जिसमें धातु हमेशा रहता है। कौन सा धातु रहता है? कॉपर या फिर सिल्वर या फिर पारा या फिर सोना। तो क्या रहता है हमारे? तो हमारा ऑप्शन नंबर का हो जाइए, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। जा 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 ऑप्शन नंबर का होगा सी, पारा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अब ये प्रश्न करते हैं कि कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है? AU या AU या फिर AG या फिर AL या फिर FE। तो हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा ये, क्या कहा जाता है? BAU, AG मतलब चांदी। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अब ये प्रश्न कर रहा है कि कौन उपधातु है? कौन सा धातु उपधातु? Fe, कॉपर या फिर Na या फिर SB। तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा भाई। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाता है? यो बतावा SB हो जाई। ऑप्शन नंबर डी। एक नाम का होला हो, इसका नाम होखेला एंटीमनी। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अब देखिए, अब ये प्रश्न कह रहा है कि बॉक्साइट निम्नलिखित में किस धातु का मुख्य अयस्क है? लोहा का, कैल्शियम का, सोडियम का, अरे कट गया, हे कैल्शियम का, सोडियम का या फिर अल्युमिनियम का। ऑप्शन नंबर का हो जैतई अब यो ऑप्शन नंबर डी, एल्युमिनियम का। चलिए अगले प्रश्न की ओर। चलिए ये प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन पदार्थ ऑक्सीजन से सहयोग नहीं करता है? कौन नहीं करता है? तांबा, गोल्ड, जिंक, प्लेटिनम। ऑप्शन नंबर का हुई हो? ऑप्शन नंबर हो जाइए हमारे डी। चलो 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 आगे चलते हैं। अब ये प्रश्न कह रहा है कि शुद्ध सोना को व्यक्त करते हम। इसको तो सबको पता है। ऑप्शन नंबर हमें कमेंट में आप बता दीजिएगा। सबको पता है ना? चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है कि कौन आयनिक यौगिक है? आयनिक यौगिक ऑप्शन CH4, CO2, CaCl2 या फिर NH3। ऑप्शन नंबर का हुई ऑप्शन नंबर हो जाएगा CaCl2। एक नाम का होला, एक नाम होखले मतलब CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड। Ca मतलब कैल्शियम, Cl मतलब क्लोराइड। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में किससे चाकू से काटा जा सकता है? ये क्वेश्चन तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसे भूलिएगा कभी नहीं, ठीक है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। लिथियम हो जाएगा, कैल्शियम हो जाएगा, कॉपर हो जाएगा, आयरन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर का हो जाती का हुई ये बताओ। ऑप्शन नंबर हमारा हो जाती A4 आव। चलो अगले प्रश्न की ओर। चलो अभी प्रश्न देखो था, ये प्रश्न देखते हैं। पित्तल है, क्या कह रहा है? पित्तल है, धातु है, अधातु है, मिश्र धातु है या फिर उप धातु है। ऑप्शन नंबर का हुई और पीतल का क्या मिश्र धातु है? और किसका किसका मिश्र धातु है? तो ये केकर बटे? तो तांबा और जस्ता के। तांबा अरे तेरी लिखा ही नहीं रहा है। तांबा और जस्ता, ठीक है। तांबा और जस्ता का है ये मिश्र धातु, पीतल। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। ये क्वेश्चन कर रहा है कि सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन के ऊपर के धातु है। अम्लों की अभिक्रिया कर हाइड्रोजन आयन, या फिर ये अम्लों की अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस बनाता है, या फिर रासायनिक ताप
पर जल किसे अभिक्रिया करता है, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर का हुई बताओ बताओ। ऑप्शन नंबर हो जाएगा अम्ल से अभिक्रिया कर क्या करता है, अम्ल के साथ अभिक्रिया कर, ये कहा गया अम्ल से क्रिया कर हाइड्रोजन गैस बनाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। चलिए अगले प्रश्न की ओर। ये क्वेश्चन कह रहा है कि कौन अधातु है, धातु जो न कि नहीं है, ठीक है। कौन अधातु है, धातु नहीं है, तो सी मतलब Fe लोहा धातु है। सी मतलब कार्बन। Al मतलब अल्युमिनियम धातु है। Au मतलब सोना, जो कि ये भी धातु है। तो ऑप्शन नंबर का हुई, ऑप्शन में बताओ बताओ बताओ। ऑप्शन कार्बन सी मतलब ऑप्शन नंबर बी बा, ऑप्शन नंबर बी। और कार्बन जो होगा कि हमारा है अधातु, धातु नहीं है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। यह प्रश्न कर रहा है कि धातु के ऑक्साइड सामान्यतः होते हैं, कैसे होते हैं, अम्लीय होते हैं, क्षारीय होते हैं, या फिर या उभयधर्मी होते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाता है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा ये बी, जो कि धातु के ऑक्साइड सामान्यतः होते हैं अम्लीय। चलिए अगले प्रश्न की ओर। ये प्रश्न करा है कि उच्च विद्युत धनात्मक के कारण धातु के परमाणु बनते हैं, धनायन, ऋणायन, उदासीन, या फिर उपसंयोजक या फिर सहसंयोजक बंधन। तो ऑप्शन नंबर क्या होगी, ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा ए धनायन। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है कि क्या कह रहा है, अयस्क से क्या बोली थी रे, अयस्क से चुंबकीय अशुद्धि को दूर करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है। हाँ, किस विधि का प्रयोग किया जाता है बताइए। हाथ से चुनकर, गुरुत्व पृथक्करण, प्लावन, चुंबक पृथक्करण। तो ऑप्शन नंबर का हो, ऑप्शन नंबर डी 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 से दिन भर पढ़ते रहिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर। चलिए ये प्रश्न कि सल्फाइड अयस्क को सांद्रण किया जाता है, हाथ से चुनकर, निच्छालन द्वारा, फिर प्लावन द्वारा, या फिर निस्तापन द्वारा। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा हो जाता ही हो, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अब ये प्रश्न कर रहा है कॉपर के निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से होता है, किया जाता है। क्या बोला, किस अयस्क से किया जाता है, कॉपर ग्लास, या फिर कॉपर पायराइट, या फिर क्यूप्राइट्स, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा हो जाता है सी बी, कॉपर पायराइट्स। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले प्रश्न की ओर। देखिए अब ये प्रश्न निम्नलिखित में कौन एल्युमिनियम का मिश्र धातु है। एल्युमिनियम का मिश्र धातु है मैग्नीशियम, या फिर जर्मन सिल्वर, या पित्तल, या फिर कांसा। ऑप्शन नंबर क्या हुई, ऑप्शन नंबर हमारा हो जाता है ए, क्या कहा जाता है, इसका नाम है ये मैग्नीशियम। अगले से प्रश्न की ओर। अब ये प्रश्न कह रहा है कि किसी अधातु के बाह्यतम परमाणु के बाह्यतम सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, क्या होती है, 1 2 3 4, या फिर 2 3 4 5, या फिर 4 5 6 7 8, या फिर 4 5 1 या 2। ऑप्शन नंबर का हो, ऑप्शन नंबर हमें हो जाते सी 4 5 6 7 या 8। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अब ये प्रश्न करा है साधारण गंधक किस आणविक रूप में पाया जाता है, इसमें, S3 में, S8 में, या फिर S4 में। ऑप्शन नंबर का हुई बताओ बताओ। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी S8 में, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले प्रश्न की ओर। ये प्रश्न कराया सोना निम्नलिखित में किस द्रव्य में घुल जाता है, अम्लराज में, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल में, सांद्र नाइट्रिक अम्ल में, या इनमें से सभी में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा हो जाता है ए अम्लराज में। कहा अभी चला अगला क्वेश्चन की ओर। इधर लास्ट क्वेश्चन, ठीक बटे, लास्ट क्वेश्चन हो गया। चलिए तो थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत 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 धन्यवाद। ठीक बा, तो भाई बहनों, और जो हम क्वेश्चन दिए हैं उसका आंसर दीजिएगा आप, और आंसर दीजिएगा ही, तब क्या कि हमें भी पता चलेगा। और नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और बताइए कि वीडियो कैसा लगा, तो आपका कितना क्वेश्चन सही होगा वो भी बता दीजिएगा, ठीक है ना। और जो आंसर दिए वो बता दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ एवरीवन, बाय बाय।